हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, इसका मतलब होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से, उसको हम लोग देखेंगे वन लाइनर प्रश्न में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है वो एक वीडियो देखिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, वन लाइनर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो क्या है? तो चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ ऐसे हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है वो क्या है? महात्मा गांधी है। यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लेखक जो है क्या है? महात्मा गांधी है। दूसरा पॉइंट में ये बोलता है कि ही वॉज द बोर्न ऑन 1869 एंड ही हैज़ डाइड एट 1948 में। यानी इनका जो जन्म हुआ वो 1869 ईस्वी में और इनका जो मृत्यु हुई वो 1948 ईस्वी में। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? महात्मा गांधी। और ये भी पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है? एक प्रकार का एसे है। तो ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो कितने ईस्वी में हुए? तो क्या हुआ? याद रहिएगा 2 अक्टूबर 1869 और इनका जो मृत्यु हुआ वो तो 1948। ठीक है। तो अगला पॉइंट में चलते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट कि गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। यानी गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ द नेशन यानी भारतीय फादर ऑफ द नेशन के नाम से हम लोग जाना जाते हैं। चौथा पॉइंट ही यूज द ट्रस्ट ऑफ द एंड नॉन वायलेंस इज अ चीफ वेपन्स। यानी वो बोलते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि वो अहिंसा के मार्ग पर ना चल के वो एक उनको चीफ वेपन मानते हैं। वो लड़ाई झगड़े को छोड़कर वो सिर्फ बात के जरिए से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। इसलिए उनका जो मुख्य वेपन्स है वो क्या है? नॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इधर डैश वेपन्स। तो आप क्या बोलेगा? चीफ वेपन्स। और किसका वेपन्स था? तो महात्मा गांधी का वेपन्स था। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है? ही इज अ ऑटोबायोग्राफी। क्या ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो स्वयं से लिखे, और बायोग्राफी का मतलब है जो उसके किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो। तो ही इज अ ऑटोबायोग्राफी बाई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने अपना बायोग्राफी लिखा है, क्या है? माई एक्सपेरियंस विथ ट्रूथ। ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखे हैं। यानी महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी किसमें कौन सा लिखे हुए हैं? तो आप याद रखिएगा कि माई एक्सपेरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा। तो छठा नंबर पॉइंट है, ही इज रोस्ट नस्ल्स आर्टिकल्स एंड फॉर द यंग पीपल। और यह नस्लीय भेदभाव को नहीं मानते। चलिए तो सातवां नंबर पॉइंट है कि आवर एंसेस्टर ही आर द सर्टिफाइड इज द स्मॉल विलेज। जो हमारे पूर्वज है वो सर्टिफाइड करते हैं स्मॉल विलेज यानी छोटे से गांव में हम लोग के पूर्वज सेटिस्फाइड यानी खुशी महसूस करते हैं मोर देन सिटीज़ यानी शहर की अपेक्षा में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आठवां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है
कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ शेयर ऑफ इंडियन कल्चर। यानी जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ शेयरिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। यानी जो भारतीय सभ्यता है वो सिंपल लिविंग यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी इसका मतलब हुआ कि छोटे से गांव में रहेंगे लेकिन उनका जो थिंकिंग होगा वो बड़े लेवल पे होगा। ठीक है, यानी यही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे बोर्ड में पूछे भी गए हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की ये लाइन हैज रिटन बाय। तो इस लाइन को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा है। और यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारे जो पूर्वज हैं वो उनका सोच जो था वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, इसका मतलब ये हुआ। तो 9वां नंबर पॉइंट देखेंगे, ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिक्स। वह एक आध्यात्मिक नेता और पॉलिटिशियन भी थे। कि कौन? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन थे, यानी राजनेता भी थे। तो 10वां नंबर पॉइंट ये बोला है, 10वां नंबर ये बोलता है कि फॉरेनर्स वेयर रूल्स ऑफ एंसेस्टर इज ईगल। यानी जो फॉरेनर के जो रूल्स है वो हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज लोग उसको नहीं मानते थे। ठीक है, 11वां नंबर पॉइंट ये बोला कि सिविलाइजेशन मीन्स द स्टेट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। यानी जो सिविलाइजेशन है वो हमारे राज्य को बढ़ाने का काम करता है, एक ह्यूमन बींग का काम करता है। ठीक है, तो 12 नंबर पॉइंट है कि इंडियन ग्लोरी इज द रिमाइन एज अ इमूवेबल। यानी इंडिया की जो ग्लोरी है वो क्या है? रिमाइन इमूवेबल, यानी अद्भुत अद्भुत है। इंडिया की जो ग्लोरी है वो अविश्वसनीय है, अद्भुत है। तो ये भी कुछ पूछ सकता है कि डैश ग्लोरी एज द रिमूवेबल। तो आपसे ये बोलिए, आप क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा इंडिया ग्लोबल। ठीक है, 13वां नंबर पॉइंट कि आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज एंजॉय टू ट्रस्ट होम रूल्स। जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो एंजॉय करते हैं होम रूल को, अपने रूल को। ठीक, और चौथा नंबर पॉइंट है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। बोला कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इट हैज़ बीन टेकन डाउन बाय द सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज महात्मा गांधी। आपसे ये बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि माइंड इज अ डैश बर्ड। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हिज लाइन इज टेकन बाय। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, और किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, 15वां नंबर पॉइंट है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए वर्शिप ऑफ मटेरियल। यानी जो अब के जो सिविलाइजेशन है, जो बाहर के सिविलाइजेशन है, वो वर्शिप मानते हैं किसको? मटेरियल को, सामान को, वस्तु को, चीज को वो लोग मानते हैं क्या? वर्शिप। ठीक है, अपने भगवान मानते हैं। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए वर्शिप ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल की पूजा करते हैं। ठीक है, बट आवर एंसेस्टर सेज दैट द लार्ज सिटी एंड स्नेक्स हैज इन कॉम्ब्रेंस। ये बोले कि हमारे एंसेस्टर ये बोले, हमारे पूर्वज बोले कि जो लार्ज सिटी होते हैं वहाँ पे बहुत सारी रोबरी, बहुत सारे किडनैपिंग, बहुत सारे स्नेकर्स, यानी जो स्नेकर्स उसे बोलते हैं जो चोरी वोरी करते हैं उसको बोलते हैं स्नेकर्स। तो ये सब कहाँ होता है? तो वो सिटी में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होती है। ये हमारे पूर्वज का नाम है। ठीक है, और इससे भी कुछ जानते हैं कि आवर एंसेस्टर सेड दैट लार्ज सिटी एज द
डैश ऑफ थिप्स, तो आप क्या बोलिएगा? तो लास्ट इस लाइन हैज बीन टेकन बाय, तो आप बोल दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नए स्लाइड पे। बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वो बेस्ड है, यानी वो आधारित है किस पे? तो भगवान पे, गॉड पे बिलीव करती है, भरोसा रखती है गॉड पे। बट अभी हम लोग पीछे देखे थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यानी अलग अलग सभ्यता है, वो सिर्फ अपने मटेरियल यानी अपने वस्तु को पूजा करते हैं, वस्तुओं को ही विश्वास रखते हैं, वस्तुओं को पूजा करते हैं। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है कि वह अपने गॉड पे बिलीव रखती है, यानी अपने भगवान पे बिलीव रखता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडियन सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन इज अ पॉइंट आउट टू द मीन्स एंड पार्ट ऑफ ड्यूटी, यानी जो भारतीय सभ्यता है वो हमको यह सिखाती है कि अपने पाथ ऑफ ड्यूटी, अपने रास्ते पे चलने की इसको सिखाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हैप्पीनेस इज अ लार्जर देन अ मेंटली कंडीशन, यानी जो हैप्पीनेस है वो बहुत बड़ा है मेंटली कंडीशन यानी मानसिक तनाव से। ठीक है, हैप्पीनेस इज लार्जर देन द मेंटली कंडीशन। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला पॉइंट कि आवर एंसेस्टर यानी आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज इज रिसोल्ड एज द, वो डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री फॉर अ लग्जरियस एंड प्रेजेंट, यानी वो हमारे जो पूर्वज हैं वो डिसएग्री करते हैं किसको? लग्जरियस लाइफ, यानी लाइफ को और लाइफ लग्जरियस यानी जो हमारा इंस्ट्रक्चर है वो लग्जरियस लाइफ यानी फैसिलिटीज को डिसएग्री करते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं एज थिंग्स। अगला पॉइंट है दे टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज टू एलिवेंट फॉर मॉरल बींग्स, यानी जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो टेंडेंसी है वो क्या है? मोरल बींग है, अलग है। अगला पॉइंट ये बोला द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स अ गुड कंडक्ट, यानी जो हमारे और बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता है, वो गुजराती इक्विवेलेंट को एक गुड अच्छा कंडक्ट मानती है। ठीक है, और ये पूछा गया है कि बोला है कि डैश इज इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो गुजराती इक्विवेलेंट और क्या? तो गुड, फिर ये पूछ सकता है जब गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन मीन्स दैट, तो गुड कंडक्टर। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आवर फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे हैव वुड मेक एज लेजी, जो हमारे पूर्वज हैं वो मशीन की इसका आविष्कार इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज कि वो लेजी हो जाएंगे, यानी वो लेजी यानी आलसी हो जाएंगे, इस वजह से हमारे फोर फादर वो मशीनरी का आविष्कार नहीं करते। तो अगला पॉइंट है कि गांधी कंप्लीटेड इज डोमिनेशन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर 1915 टू 1948। यहाँ पे गलत हो गया है, इसको 1948 मान लीजिएगा, 1948 कितना? तो 1948, ठीक है, इसको 5 की जगह पे 9 बना लीजिएगा, यानी 1948। बोला कि गांधी जी का डोमिनेशन था इंडियन पॉलिटिक्स पर, दबदबा था वो का कितने के बीच? 1915 से 1948 के बीच था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है।
तो चलिए, और ऐसा ये पूछ सकता है कि गांधी जी का पूरा डोमिनेशन कब से कब तक था, तो कितना था, 1915 से 1948 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज द that her peoples were so uncivilized in order to slid, यानी जो इंडिया के अगेंस्ट जो चार्ज लगा, लोग बोलने लगे, अलग अलग देश बोलने लगे कि इंडिया जो है अब वो अनसिविलाइज्ड है, यानी सब वो अनसिविलाइज्ड है। इंडिया की जो सभ्यता है वो अनसिविलाइज्ड है, यानी वो सभ्यता नहीं है, यानी अनसिविलाइज्ड है। इसको दूसरा देश के लोगों ने बोला, लेकिन इसको गांधी जी ने ये बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज मोर देन अदर सिविलाइजेशन है। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो बहुत अच्छा है अलग सिविलाइजेशन से। इसका मतलब बहुत सारे चीज़ बताए। ये बोला कि जिलबोन इज एसोसिएटेड विथ इटालियन। जिलबियन जो था वो क्या हुआ, अपना दबदबा बनाया किस पे, तो इटालियन पे। फिर बोले अगला पॉइंट है, गांधी जी सेज आई एम नॉट हेटिंग विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी ये बोले कि मैं अगले यानी पश्चिमी पश्चिम को यानी पश्चिमी लोगों को हेट नहीं करता। बट क्यों, इसलिए क्योंकि वहाँ के जो उनके वहाँ के सिविलाइजेशन को हिट करते हैं, यानी वहाँ की जो सभ्यता है उनको गांधी जी दोषी ठहराते, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं, वहाँ के पीपल्स को नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दिस इन्वेंटमेंट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। यानी गांधी जी ने ये बोला कि जो हमारे ग्रोथ का, हमारे जो डेवलपमेंट का जो जरिया था, यानी हमारे ग्रोथ का जो जरिया था, वो हम लोग एक इन्वेंशन किए थे, खोज किए थे किसका, आग का। इसलिए वो हमारे लिए माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुआ। क्या, तो फायर इज अ इन्वेंशन ऑफ अ मील इन अ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट का जो जरिया था वो क्या था, फायर था। चलिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या बन सकता है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते रहिए। पहला इसमें देखिए, तो आप इसको देख लीजिएगा, यानी ये वाला 27 और 28 नंबर देख लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, कि ये वाला, ये सब ये पूछ सकता है कि किसका इन्वेंशन हुआ कि जो मिल स्टोन का पत्थर माना गया, तो भाई साहब फायर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्लाइड में इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, लेकिन बस देख लीजिएगा। अगला जो है, इंडियन सिविलाइजेशन इज ए बेस ऑफ बिलीव इन गॉड्स, यानी इसको देख लीजिएगा। जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो बिलीव करती है गॉड पे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये देख लिया, इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य पे आधारित रहती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और आवर एंसेस्टर, ये देख लीजिएगा, यानी आवर एंसेस्टर जो थे, यानी हमारे पूर्वज थे, वो अपने लग्जरियस लाइफ को डिसएग्री करते थे। ये देखिए, और ये तो पूरा देखिएगा। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजराती इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, तो गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि हमारे जो फोर फादर, हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो क्यों मशीन का आविष्कार क्यों नहीं थे। हम लोग क्या होता है, लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, इस वजह से मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट 23 नंबर देख लीजिएगा। और गांधी जी का डोमिनेशन था, यानी गांधी जी का जो दबदबा था
वो इंडियन पॉलिसी पर कितने में था, तो 1915 से 1948 तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा ये 9 नंबर की, जो गांधी जी थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ये तो कितनी बार पूछा गया है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बट इट मोर इट गेट इट मोर इट वांट। यानी बोला कि हमारा जो माइंड है, हमारा शरीर का जो माइंड है, इज ए रेस्टलेस बर्ड, यह एक बेचैन पक्षी है। इसको जितना भी आप दीजिएगा उससे वो अधिक चाहेगा। आपके पास साइकिल नहीं है और साइकिल लीजिएगा, तो उसके बाद आपके पास चाहत होगी कि हम मोटरसाइकिल लें, यानी बहुत अलग अलग चीज़ ले। इसलिए यह माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यार 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी देखिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो वर्शिप मानते हैं मटेरियल को, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग पता है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहले आप तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो ये लिखे हैं वो कि कौन लिखे, महात्मा गांधी, ये इम्पोर्टेंट है पहला नंबर। इनका बॉन्ड भी देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछा गया है। और गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन ये भी कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर और इनका जो मुख्य स्रोत था वो ट्रस्ट एंड इनवॉलेंस ऑफ नॉट विवालेंस था। यानी जो इनका जो ऑटोबायोग्राफी था ये भी देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही पूछा गया है। ठीक है, और हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज है, वो क्यों स्मॉल विलेज किसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो स्मॉल विलेज को, छोटे से गांव को वो सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट है उसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर से जितनी भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो इस वीडियो के यानी इस वन लाइनर से आपको क्लियर हो जाने वाला है। और इसके बाद इस चैप्टर में का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए अच्छा लगा तो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि आप सब नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और ऐसे ऐसे हम अभी तो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे बुक का हम लाएंगे, पूरे सब्जेक्ट का लाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।